अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हुसैन फैमिली ऑफिशियल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो ब्लॉग है ना उसमें मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर होगी और मिर्च का अचार मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने पहली बार ही मिर्च का अचार डाला था और मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल सही से डाल लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ पर जो है ना हो रहा था रात का टाइम, बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना बेटे को भूख लग रही थी और उसने कहा मैंने तो मैगी खाना है। और मैंने उसको मना इसलिए कर दिया था कि बेटे मैगी नहीं खाते इतनी ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं नहीं बना के दूँगी। फिर उसने कहा मैं खुद बना लूँगा, तो आज ना उसने मैगी खुद बना के खाई है। और इतनी पतली सी बनाई थी, मैं कह रही थी इतनी पतली मैगी कौन बनाता है। बोला मुझे इतनी पतली ही अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, सूप की तरह हो जाती तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर हो रहा था दोपहर का टाइम और मैंने बनाने थे कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर जो है उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह ये सब ले लिया था और उसमें मैंने डाल दी हरी मिर्चें। मैंने ना इनको बारीक चॉप कर लेना है। और कोफ्ते का जो गोश्त है उसको मैंने साफ़ करके वॉश करके पहले से रख लिया था, वो मैंने साइड कर दिया। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसका जो ड्राई मसाला होता है जो मैं कोफ्तों के अंदर से डालती हूँ, वो यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से चने और खसखस, थोड़े से खड़े गरम मसाले जैसे छोटी इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा ये डाल दिया है, लौंग, काली मिर्च 2 से 3 ही लौंग ली है, ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा लिया है। बस उसका ना मैंने ड्राई ये मिक्सचर बना लेना है, इस तरह से इसको पीस लेना है। और फिर इसके बाद जो है इसको हम ना कीमे के साथ ही मिक्स करेंगे। ये जो कोफ्तों के अंदर डलता है ना इतना मज़ेदार सा टेस्ट आता है ना इनका, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो है ना प्याज़ वग़ैरह हमारी चॉप हो गई थी और बस इसमें मैं कीमा डालूँगी और कीमा को एक बार मैं चलाऊँगी और वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने मसाला पीस लिया है उसको डाल दूँगी। आज ना कोफ्तों का दिल हो रहा था मेरे हस्बैंड का और उन्होंने अपनी फ़रमाइश पर कोफ्तों का गोश्त मँगाया, तो बस मैंने कहा चले बना लेते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी काम होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये है कि चॉपर की वजह से ना ये चीज़ें आसान हो गई हैं। चॉपर में बहुत जल्दी से ना सब चीज़ें चॉप हो जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि इनको मैं हम चॉप करने बैठें। काफ़ी देर लग जाती थी पहले तो, जब मेरे पास चॉपर नहीं था। और ये चॉपर जो है ना इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है ना कि सारा काम जो है ना 2 मिनटों में हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए आसानी है इस चीज़ से। बस जी मैंने कीमे में वो ड्राई मिक्सचर डाल लिया, उसके अलावा नमक डाल लिया था और बाकी के जो मसाले हैं ना वो मैं अब डाल लूँगी और इसको ना मैं एक बाउल में कर लूँगी। इसमें डालकर फिर अच्छे से मैं मिक्स करूँगी इसको। और इसमें जो है ना चने की क्वांटिटी इतनी रखें कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हो जाए जिससे ये हार्ड हो जाते हैं। थोड़ी कम रखें और कम रखेंगे तो इसकी बाइंडिंग अच्छी आती है। ये बहुत ज़्यादा ये कभी फटते भी नहीं हैं। और इसके अलावा जो है ना मैं इसमें थोड़ा-सा अदरक, लहसुन, थोड़ा-सा गरम मसाले का पाउडर जो मेरे पास था वो मैंने थोड़ा-सा डाल लिया और अच्छे से फिर उसको मैंने मिक्स कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना मैं इसके मसाले की तैयारी कर रही हूँ। और उसके लिए जो है ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं, थोड़ी-सी इसमें भी मैं कश-कश डाल दूँगी, तो इससे जो है ना मसाले का जो टेस्ट ना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और बस जी ये जो पेस्ट है हमारा ये भी रेडी हो गया है और बस अब मैं जो हूँ ना बाकी के काम कर लेती हूँ। और मैंने भगोना रख दिया है चूल्हे पर, उसमें डाल देंगे ऑयल और ऑयल को गरम करके फिर उसमें थोड़ी-सी जो है ना मैं प्याज़ को फ्राई करके निकाल लूँगी। और मैं जो हूँ ना ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ खाने में। बस इसका ये है कि इसको पहले अच्छे से गरम करना पड़ता है, वैसे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं या बाकी कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो उसका ये है कि वो हमारी सेहत के लिए जो है ना अच्छे नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसके अलावा यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ ये कोफ्ते। और इसमें जो है ना मैं अभी
भी कुछ चीज़ें डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे बाद में याद आया। 2 कोफ्ते बनाने के बाद फिर मैंने उसको दोबारा से उसी में डाल के और बस मैंने जो है ना, मैं थोड़ा-सा इस टाइम पर ना इसमें दही भी ऐड कर लेती हूँ। तो मैं भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें दही ऐड किया और उसको फिर से मिक्स किया अच्छे से और बस सारे जो कोफ्ते हैं ना हमारे यहाँ पर बन गए हैं और बड़े मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना मैंने तैयार किए थे और इनको जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड ठोक-ठोक के नहीं बनाना होता है। इनको जो है ना हल्के हाथ से बना लें तो ये जो है ना सॉफ्ट रहते हैं। और बस यहाँ पर ऑयल जो है वो गरम हो गया है। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज़ जो था बारीक कट कर लिया और इसको जो है ना मैं फ्राई करूँगी, लाइट गोल्डन होने पर ना मैं इसको निकाल लूँगी। और आज जब मैंने ये प्याज़ बाहर निकाली थी ना, तो ये गोल्डन हो तो गई थी, लेकिन मैंने जब इसको निकाल कर बाहर रख रख लिया था ना, तो ये बाहर रखने के बाद ना कुछ ही देर में ना एकदम सॉफ्ट सी हो गई थी। तो वो मज़ा नहीं आया जैसा होना चाहिए ना क्रंच। जब हम खाना पूरा तैयार हो जाता है तो उसके बाद ना मैं उसको हाथ से वैसे कर लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ, बारीक-बारीक चूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ना ऊपर से मैं डालती हूँ, तो उससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। तो आज की प्याज़ जो है ना वो एकदम सॉफ्ट सी हो गई थी, तो मैंने जब उसको ऊपर से डाला था, तो वो मसाले में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाई थी, वो ऊपर से पूरी-पूरी प्याज़ रखी रह गई थी। तो ये गलती आप नहीं करना, अच्छे से उसको क्रंची सी कर लेना, फिर निकाल के ना उसको उसी टाइम हाथ से जो है ना बारीक-बारीक तोड़ लेंगे, उसका चूरा-सा कर लेंगे, तो अच्छी हो जाती है। यहाँ पर प्याज़ जो है ब्राउन हो गई थी, उसको मैंने निकाल लिया और बाकी के सारे सॉरी स्पाइसेस जो है ना मैंने इसमें डाले हैं और जैसे उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर और साथ में नमक, ये सारे मसाले डाल के थोड़ा-सा गरम मसाले का पाउडर ये मैंने डाल दिया। इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। और उसी टाइम पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था तकरीबन 2 चम्मच के करीब और अच्छी तरह से मसाले की भुनाई की। जैसे ही मसाला जो है ना भुनाई पर आ जाता है, ऑयल सेपरेट हो जाता है, फिर उसमें हम डालने लगते हैं कोफ्ते और कोफ्तों को फ्राई करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इस मसाले के साथ, ऑयल के साथ भी अच्छे से जो है ना ये तले जाते हैं, तो उससे जो है ना अच्छे बन जाते हैं। मैंने 1-2 बार इनको ना फ्राई करके देखा है, तो मुझे वो मज़ा नहीं आया जैसा मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, वो बड़ी मज़ेदार बनते हैं। ये मैं अपने ही स्टाइल में बना रही हूँ, तो दूसरी साइड पर जो है ना मैंने एग बॉयल करने के लिए भी रख दिए हैं। एग भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे कोफ्तों में एग पसंद है। तो यहाँ पर एग जो है ना मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। कोफ्ते यहाँ पर हमारे कितनी अच्छी तरह से भुनाई पे हैं और बस इनको हल्के हाथ से चलाना है, चलाना भी नहीं है, जब स्टार्ट में इनको हम रखते हैं ना मसाले में तो इनको चलाना नहीं है। इनको किसी भी आप कपड़े से पकड़ कर ना इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा ना इसको हिला लें, मतलब ये अपनी एक जगह सेट कर लें, उसके बाद आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। बस जी यहाँ पर थोड़े से आलू भी डालने थे, जो हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चों को भी आलू ही खाने होते हैं, कोफ्ते तो बच्चे खाते भी नहीं हैं। यहाँ पर एक छोटी-सी हड्डी थी तो मैंने कहा चलें इसको साइड से रख देती हूँ और जब मैंने वो हड्डी साइड में रखी उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चलाया है। थोड़ा-सा पानी ऐड करके फिर मैंने इसको कवर कर दिया। 2 मिनट मैंने उसमें उबाल आने दिया है पानी में। बस जी हमारे कोफ्ते जो है ना मज़ेदार से बनके तैयार हैं और यहाँ पर मैं इसी प्याज़ की बात कर रही थी जो मैंने गोल्डन करके निकाली थी। ये सॉफ्ट हो गई थी और इसको सॉफ्ट होने नहीं देना है। इससे पहले कि ये सॉफ्ट हो जाए इसको अपने हाथों से जो है ना बिचूर लें, मतलब इसको आप चूरा बना लें। तभी आप इसका चूरा बनाकर डालेंगे ना लास्ट में तो इसका अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी-सी खुशबू आ जाती है। और फिर ऊपर से जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और हरा धनिया बहुत ज़्यादा नहीं था, वरना मैं इसके साथ भी एक बार पकाती हूँ और थोड़ा-सा हरा धनिया जो है ना मैं ऊपर से डाल लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हो गए हैं। भूख लग रही थी काफ़ी और मैंने साथ में रोटियाँ भी बना ली थी। मैंने कहा बस सबसे पहली फुर्सत में ना खाना खा लिया जाए। बस जी यहाँ पर मैं डिश में करने लगी हूँ खाना। और अब ना मैं कोफ्ते काफ़ी जल्दी-जल्दी बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कई बार तो ऐसा हो रहा है ना कि टेस्ट में काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं जब से ये अच्छे बनते हैं मुझसे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये बन ही जाते हैं इतने अच्छे और मुझे भी बहुत अच्छा इनका टेस्ट लगता है। और जब ये सॉफ्ट-सॉफ्ट बनते हैं ना तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो बस जी हस्बैंड जो है ना खुश हो जाते हैं जब उनके हिसाब की कोई चीज़ बनती है और वो
वो तारीफ़ भी खुल के करते हैं। यहाँ पर खाना हमने खा लिया है, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे ये मिर्चें, और उनको मिर्च का अचार खाने का बहुत शौक है, और मुझसे कह रहे थे कि बस आप ना इनका अचार डाल लें। मैंने कहा मैंने कभी डाला तो नहीं है, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मुझसे कैसे डलेगा। यहाँ पर मिर्ची जो है ना मैंने वॉश करके रख ली थी, और मैंने इनको अच्छे से ड्राई कर लिया था, और इनका ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो वैसे भी बरसात का मौसम है, तो ये है कि इनमें जो है ना मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, एकदम से ये ड्राई होनी चाहिए। बस जी यहाँ पर जो है ना मैं रात को इसको इस तरह से कपड़े पर ना फैलाकर और छोड़ दूँगी, और इनको जो है ना मैं सुखा लूँगी अच्छी तरह से। रात को जो है ना मैंने पंखा चला के ना सारी रात के लिए इनको इस तरह से ड्राई कर लिया था। मैंने कहा ये अच्छे से जो है ना खुश्क हो जाएँगे, तो इनका अचार जो है ना अच्छे से डल जाएगा, और इनके अचार जो है ना उस पर फंगस भी नहीं आती है इस तरह से जब हम ड्राई करके डालते हैं तो। तो बस जी यहाँ पर जो है ना मैंने इनको रख दिया था, और यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम, और बेटी को जो है ना मैंने स्कूल के लिए तैयार कर दिया, और वो थोड़ी-सी टेंशन में होती है जब स्कूल जा रही होती है, और यहाँ पर मैं उसकी वीडियो बना रही थी, और वो नीचे मुँह कर कर बैठ जाती है। बस यहाँ पर जाने का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलें थोड़ी-सी वीडियो बना लेते हैं। और जब ये स्कूल जा रही होती है ना, तो उस टाइम पर इतनी तेज़ी से अच्छे से सलाम करती है कि ऊपर से नीचे तक ना सबको आवाज़ चली जाती है, और ये अच्छी बात है, बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल भी सलाम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। बस जी यहाँ पर हस्बैंड जो है ना इनको छोड़ने चले गए थे, और फिर उसके बाद मैं भी पीछे से चली गई। मैंने कहा चले मैं भी इस बहाने वॉक पे चली जाती हूँ। फिर हस्बैंड जो है ना घर वापस चले गए, बोले आप जो है ना वॉक करके आ जाना। और मैं अकेली ही वॉक के लिए निकल जाती हूँ। लेकिन कभी-कभी जो है ना मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं अकेली वॉक कर रही हूँ, साथ में कोई होता है तो ये है कि बातें-शातें करते चले जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता हमने कितना रास्ता तय कर लिया है। तो जब मैं अकेली होती हूँ तो राउंड जो है ना अपना छोटा कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं दूर तक नहीं जाती, और बस यहाँ पर जो है ना मैं अपने घर के लिए जाने लगी थी। वॉक मैंने 15 से 20 मिनट की थी, और बस फिर जो है ना यहाँ पर ये 40 फुटा रोड पर जो है ना मैं आ जाती हूँ, और सुबह के टाइम में यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं होता। और आजकल जो है ना हमने ये काम पकड़ लिया है, बच्चों की हॉलिडे जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं, तो ये था कि ये उसी टाइम की वीडियो है जब बच्चों की हॉलिडे चल रही थी। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए ना हमें ये सोशल साइंस का है शायद, जो हमें ये मैप बनाना था, और बाकी की मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं बच्चों की काफ़ी, और बेटी की भी बनी है। तो मैं उन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी ना वीडियो का टाइम मिल रहा था, और बस इन कामों से हटती थी तो फिर खाने में लग जाती थी, उससे हटती थी तो घर की सफाइयों में लग जाती थी, बस यही चल रहा था। तो मैंने कहा चलें थोड़ी-सी वीडियो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और जिस टाइम मैं ये बना रही थी, उस टाइम की वीडियो है, जब मैं इसको फाइनल बना लूँगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और बस जी इसमें काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगी, और दिमाग भी लगता है कि किस चीज़ को यूज़ करा जाए। और यहाँ पर छोटा-सा बच्चा है मेरे देवर का, और ये आजकल जो है ना जीना चढ़ने लगा है, तो जब से ये ऊपर आने लगा है ना, तो काफ़ी चक्कर लगा देता है, और इसके गिरने का बहुत ज़्यादा डर होता है, और मैं बार-बार इसका ध्यान रखती हूँ, और ये बच्चा बड़ा प्यारा-सा है, क्यूट-सा है। तो बस यहाँ पर जी हो रहा था रात का टाइम, जब मैं खाने से फ्री हो गई, मैंने किचन की सफाइयाँ कर लीं, बर्तन वॉश कर लिए, सब कुछ करने के बाद, और फिर भी हमें आराम का टाइम नहीं मिला। यहाँ पर मैंने कहा जी ये काम तो करना है, और इसमें लग जाती हूँ, इसको कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मिर्चें थी इनको मैंने रख लिया था, इनको ड्राई कर लिया था अच्छे से, और फिर इसमें कुछ मिर्चें जो है ना ख़राब भी हो गई थी रात-रात में। तकरीबन 5 से 6 ख़राब हो गई थी, उनको मैंने निकाला, साइड किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना हम मिर्च बनाने के अचार बनाने के लिए जो है ना इनको बीच से कट कर लेंगे। तो इनको जो है ना इस तरह से बीच से कट लगाना है, और फिर इसके बाद जो है ना मैं इनका मसाला तैयार करूँगी।
अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना मैं जब पहली बार बना रही होती हूँ और मुझे लगता है ऐसा पता नहीं कैसी बनेगी और माशाअल्लाह से अल्लाह का शुक्र है पता नहीं कैसे मुझे उस टाइम पर अकल आ जाती है और मैं कैसे उन चीज़ों को ठीक कर लेती हूँ। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को किसी से ना ही पूछा था, ना ही मैंने किसी को ऐसे बनाते हुए देखा है। हाँ, अगर कभी देखा है तो वो मैंने अपनी शादी से पहले अपनी अम्मी को अचार बनाते हुए देखा है। तो बस वही चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी दिमाग में रह जाती हैं, तो फिर मैं उन्हीं को फ़ॉलो कर लेती हूँ। और अब तो ऐसा है कि मैं कोई चीज़ बना रही होती हूँ, तो अम्मी को फ़ोन करने का टाइम भी नहीं मिलता कि मैं अम्मी से फ़ोन करके पूछ लूँ। क्योंकि ऐसा है कि आजकल के बच्चे जो है ना फ़ोन में इतना लगे हुए हैं, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देते कि हम किसी से बात भी कर लें और जब हमें उनसे फ़ोन लेना होता है, तो बच्चे जो है ना काफ़ी परेशान करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों में जो है ना बीच से कट लगा लिया था और फिर उसके बाद सौंफ और धनिया जो था उसको मैंने पीस लिया मिक्सी में डाल के। बहुत फाइन पेस्ट उसका पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा-सा उसको दरदरा रखना है। उसके बाद मैंने थोड़ी-सी कलौंजी, थोड़ी मेथी दाना और राई ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली। उसके अलावा थोड़ी-सी सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 2 चम्मच के करीब। वैसे तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसमें कितना डलेगा लेकिन मैंने कम ही डालने की कोशिश की है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से ये अचार ख़राब हो जाए और या फिर ज़्यादा मिर्ची होने की वज़ह से खाया नहीं जाए। तो मैंने जो है ना बस अपने ही टेस्ट के हिसाब से चीज़ें डाल दी उसमें। थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, हल्दी भी तकरीबन मैंने 2 चम्मच के करीब डाली थी और 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक मिक्स किया और बस इसको अच्छी तरह से ना हमें मिक्स कर लेना है। और मुझे यहाँ पर लग रहा था कि शायद मैं कोई चीज़ इसमें मिस कर रही हूँ और फिर जो है ना मैंने कहा बस चलें ठीक है यही तो सारे मसाले होते हैं और इनको फिर मैंने मिक्स किया अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल मैं डालूँगी 1 से डेढ़ चम्मच के करीब क्योंकि मुझे ना ये ड्राई मसाला मिर्चों में भरा नहीं जाता तो इसलिए थोड़ा-सा ना इसको गीला करना था। और फिर इसको जो है ना इस तरह से ऑयल डालने के बाद अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा-सा सिमट जाएगा, फिर उसके बाद मिर्चों के अंदर जो है ना हमें इसको मसाले को भर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना, हल्का-हल्का सा हमें इसमें मसाला लगाना है और इस तरह से ना इसको हमें फ़िल करके रख लेना है। और अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि इन चीज़ों में हाथ लगाना मिर्च मसालों में तो इतना ज़्यादा हाथों में मिर्चें लग जाती हैं। मेरा हाथ जो है ना बाद में इतने ज़्यादा इनमें मिर्च लग रही थी, एकदम से रेड हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो हस्बैंड जो है ना मेरी इन चीज़ों पर हँसते हैं। जब मैं परेशान हो रही होती हूँ ना फिर वो मज़ाक बनाते हैं, फिर करना ही क्यों था जब इतनी परेशानी होती है। फिर ये है कि मुझे गुस्सा आता है उनके ऊपर और वो बस हँसी बनाते रहते हैं मेरी। कि अब मिर्चें लग रही हैं, पहले करना था। मैंने कहा आपकी फ़रमाइश पर मैं ये कर रही हूँ और वैसे तो मैं अपने लिए करती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ें। बस जी यहाँ पर सारी जो मिर्चें हैं ना उनके अंदर मैंने ये मसाला फ़िल कर लिया और मैंने ना इनमें एक साथ ही सारा मसाला नहीं मिलाया क्योंकि ऊपर से तो मसाला मिल जाता, बाकी अंदर से ये खाली रह जाती। तो मैंने सोचा शायद इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को इस तरह से डालते हुए देखा था पहले कभी, तो मुझे वो चीज़ ही मेरे दिमाग में रही। मैंने कहा इसी तरह से भरूँगी और उसके बाद ऊपर से जो भी मसाला बचता है, ऊपर से मैं डाल दूँगी। तो जी यहाँ पर जो मिर्ची जो है ना वो मैंने काँच के जार में जो है ना लगाना स्टार्ट कर दी हैं। सारी मिर्ची मैं इस तरह से लगा लूँगी और जो मिर्ची थोड़ी बड़ी थी उनको मैंने बीच से कट कर दिया। बस जी मिर्ची जो है मैं जार में भर के उसके बाद जो मसाला बचता है ऊपर से वो मसाला डाल दूँगी। और एक चीज़ और मैंने जो है ना सारा ऑयल एक ही बार में नहीं डालना है और मैंने ऑयल अभी तो मैंने थोड़ा और ऑयल डाला था। उसके अलावा जब दूसरा दिन हो जाता है ना तो मैं थोड़ा-सा ऑयल और डाल दूँगी क्योंकि मैंने इस तरह से अपनी अम्मी को करते हुए देखा है। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालते हैं तो फिर ये है कि जितने ऑयल की ज़रूरत होती है, मिर्चों को इतना ऑयल चला जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की क्या ज़रूरत है। बस जी यहाँ पर सारी मिर्ची जो है ना हमने भर दी हैं, बाकी का जो मसाला बचा था वो भी ऊपर से मैंने डाल दिया है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑयल, थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी, 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला था।
और फिर यहाँ पर हस्बैंड बोल रहे थे अगर अच्छा नहीं बना ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा बने या ख़राब बने अब तो बन गया है, जैसा भी है और शुक्र अदा करें कि जैसा भी है बन गया है। अच्छा मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहती हूँ और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।